नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। राजस्थान में लगातार 4 दिनों से एक नाम गुंजयमान है और वो नाम है प्रिया सिंह। बाल विवाह के अभिशाप से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर बनना और राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बनने तक का सफर आज प्रिया सिंह तय कर यहाँ तक पहुंची। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इनके नाम के पर्चे पूरे भारतवर्ष में एक तरीके से कहें तो चल रहे हैं और आज समय प्रिया सिंह हमारे साथ मौजूद है। इनका भादरा भी एक बड़ा आलीशान कार्यक्रम था, जिसके बाद इनके कई कार्यक्रम हुए, ये कई कार्यक्रमों में गए और आज समय प्रिया सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। जी मैडम, पहला प्रश्न आपसे हमारा यही रहेगा, लोग आपको जानना चाहेंगे क्योंकि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं, क्या आपका जीवन परिचय है? लोगों ने बहुत कुछ जान भी लिया है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ जी। राजस्थान से ऐसी जगह से जहाँ बीकानेर जी। जहाँ शादी के बाद कलर डिसाइड हो जाते हैं कि भी आपको ये कलर पहनने जी। तो यही पहनने जी। और मैं हाईलाइट तो इसलिए हो रही है कि मैंने मर्दों का गेम चुना है, बॉडी बिल्डिंग, जहाँ लड़कियां जाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती। बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 8 साल की एज में शादी हो गई, 5-6 क्लास पढ़ी हूँ और बहुत कम एज में माँ बन गई। और बाद में जो मैंने स्टडी करी वो मैंने ओपन से करी है। ओपन से करने के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस वजह से जिम ज्वाइन किया। ओपन की स्टडी के कारण मेरे को अच्छी जॉब भी नहीं मिलती थी, झाड़ू पोछा करना मुझे गवारा नहीं था, तो मैं और अच्छा किस्म कर सकती थी। हाइट और पर्सनालिटी के कारण किसी ने बोला कि जिम में जॉब करो, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, कोई 2000 दे रहा, कोई 4000 दे रहा, कोई 5000 दे रहा। किसी ने बोला ब्रांड में ट्राई करो, तो ब्रांड में ट्राई किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं जिम ट्रेनर बन गई। यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। जिम ट्रेनर लाइफ में कहाँ तक जा सकता है, या तो लाइफ टाइम जिम ट्रेनर बन सकता है या फिर एक एथलीट बन सकता है किसी भी गेम में हो। और मैं बॉडी बिल्डिंग में मैं इसलिए आई क्योंकि शुरू से ही 5 साल की उम्र से दुखी देखे, जंगलों में रहे हैं, गरीब फैमिली से हूँ। पापा ड्राइवर है, 5 भाई बहन थे। पापा भी एक ड्राइवर कितना कमाएंगे जी, और 5 भाई बहनों के लिए कमाना बड़ी बात होती है। तो दुख तो शुरू से देख रहे हैं। आज यहाँ पहुंची हूँ तो यहाँ कौन सा दुखों ने पीछा छोड़ दिया, नहीं छोड़ा है, आपको भी पता है। चंद लोग हैं वो लेग पुलिंग में लगे हुए हैं। तो जब बॉडी बिल्डर बनने का प्लान किया, देखा लड़कियां हैं और स्टेट से, राजस्थान से नहीं है, तो मन में भी इच्छा हुई। किसी भले आदमी ने बोला था कि सरकार क्या एक सरकारी आदमी 5 साल में नहीं कमा सकता, तो एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा लेगा, तो और ही अच्छा है जी। पर उस आदमी ने ये नहीं बताया मेरे को कि पहले इसमें अर्निंग से 3 गुना ज्यादा डालना पड़ता है जी। 10,000 कमाती थी जी। और जब टाइम 30-40 हजार रुपये बॉडी पे खर्चा आता था। जब पैसा लगना शुरू हुआ तो पैसा बचता ही नहीं था। तब फिर मैंने ऐसे सोचा कि यार 1 साल कर लेते हैं, 5 साल की अर्निंग हो जाएगी। लोगों से कर्जा भी ले लिया और जहाँ 9 घंटे जॉब होती और 13-13 घंटे जॉब करती जी। सोने को 3-4 घंटे मिलते थे जी। 6 से 8, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे दोपहर में, 3 टाइम वर्कआउट करते थे, सप्लीमेंट इंटेक करते थे और उस साथ में जॉब और साथ में वर्कआउट, 3 या 4 घंटे सोते थे जी। तब इसके बाद 1 साल किया तो मतलब कर्जा इतना हो गया कि आप सोच नहीं सकते। पहला गेम खेला तो मैं अकेली थी राजस्थान से। ओके। तो मेरे को राजस्थान की मतलब पहला गोल्ड लगा तो ऐसा लगा यार प्रिया सच में तूने। जैसे स्टेज से उतरे तो लोगों के कमेंट सुने, कई लोग ऐसे, अरे आप राजस्थान की संस्कृति को दखल दे रही हो, आप ये कर रही हो, वो कर रही हो। मैंने कहा मैं राजस्थान की संस्कृति को दखल कहाँ से दे रही हूँ, मैं कोई ग्लैमर लाइफ से थोड़ी ना हूँ, स्पोर्ट्स का गेम है, मैं खेल भी रही हूँ। उसके बाद में जब मैं इसकी तैयारी करती थी तो भाई बन गई,
तू तो किन्नर टीम ज्वाइन कर लेगी, अब तेरे को दाढ़ी मूछ आ जाएंगे, अब तुम ना मर्द है ना तू औरत है, और अब तो वैसे भी तू बिकनी पहनेगी, तो तेरे को ये लोअर टी शर्ट की जरूरत ही नहीं। मतलब बहुत भद्दे भद्दे कमेंट। मैडम, राजस्थान घूंघट का प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर महिलाएं घूंघट एक तरीके से डालती है, और आप बता रहे हो आपकी छोटी उम्र में 8 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, तो ऐसे में परिवार की काफी बंदिशें होंगी। आपकी एक फोटो वायरल हो रही है मैडम, जिसमें आप बिकनी में दिखाई दे रहे हैं। वो फोटो मैम कब की है, और वो फोटो देखने के बाद या घर वालों को जब पता चला कि इस खेल में इस तरीके से छोटे कपड़े पहनने को मिलेंगे, तो घर वालों को क्या रिएक्शन था? देखो, जब गेम में ही आई ना, तब शुरुआत ही मैंने ऐसी की, तो मैंने घर के कुछ, देखो सारे घर वाले कभी खुश नहीं होते। आप ये सोचो कि पूरा परिवार खुश होता, नहीं होता। हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर आप सबको संतुष्ट करोगे ना, खुद को भूल जाओ, खुद की जिंदगी भूल जाओ। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि घर वालों को तो लेट पता चला, और जिनको घर वालों को मेन को पता था ना तो उसने पापा से डिस्कस किया, ना कोई और परिवार वालों से किया, ना किसी। उनको पता है कि वे बॉडी बिल्डर है, पेपर में आती है, टीवी में आती है। उन्होंने नहीं किया जिक्र, मैंने भी नहीं किया। गेम है, खेल रहे हैं। जब वायरल हुई तो मेरे पापा को इतनी खुशी हुई, मेरी बेटी ने नाम किया। आज वही परिवार है। मतलब 20 साल बाद मैं अपनी दादी से कल मिली हूँ, आप सोच नहीं सकते। वही मेरे चाचा है, वही मेरा परिवार है। मतलब मैं गेट पे पहुंची नहीं, उससे पहले तो फूल माला, सोल, मिठाई, आरती। बेटी तो मैं वही हूँ जी, बदली तो नहीं हूँ। उसमें रब में क्या फर्क है जी? उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं जी। जब मैं आम लड़की थी तो मुझे कोई पूछता नहीं था, बैठ जाते थे तो चाय नहीं पिलाता था, कोई बार त्योहार ऐसे नहीं कहता था कि हमारे आ। तो देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार, पद को सलाम है, तुझे सलाम नहीं है। और हमारे तो घूंघट में बहू आती है तो घूंघट में मर जाती है। आप भादरा से, आपको तो पता ही है जी। मेरा बिकनी पहनना कितना कठिन होगा, आप सोचो। आपके लिए तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। मैंने तो चैलेंज था समाज के लिए मैडम, क्योंकि एक तो आप दलित समाज से आते हैं, लड़कियां वैसे भी उभर नहीं पाती, और एक तरीके से चैलेंज था आपके सामने। कहते हैं ना, कोई भी रिश्तेदार आता है या फिर कोई गेट बजाता तो माँ कहती है चुन्नी लगा के जा। तो मैंने तो सारे कपड़े अलग रख के बिकनी पहना था। मैंने क्या नहीं सहा, बहुत कुछ सहा है, पर मैंने वो चीजें मिक्स नहीं करी ना। परंपराओं की टाइम मैंने परंपराएं निभाई है। स्पोर्ट्स गेम की तरह स्पोर्ट्स है, दोनों को चीजों को मिक्स नहीं किया। पहला कंपटीशन खेला था ना, तो एक गाइडेंस मिली थी। जब आप स्टेज पे हो ना, तो सामने आपका पिताजी भी खड़ा है ना, इग्नोर कर दो। 3 मिनट से 5 मिनट का गेम है, इग्नोर कर दो। और जब आप स्टेज ऑफ स्टेज आओ ना, तब वो बात ध्यान रखना कि आपने स्टेज पे क्या किया था। स्टेज की चीज स्टेज तक रह गई, परिवार की चीज जब स्टेज पे जाओ तो परिवार की चीज परिवार तक रह गई। वो चीजें मैंने 7 साल में मिक्स नहीं करी। मेरी प्रोफाइल उठा के देख लो आप। आज इंटरनेशनल 39वां वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मैं गोल्ड मार के लाई। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। वहां तक कोई सोच सकता है, कोई जा सकता है? जी नहीं। लाखों रुपए लगते होंगे ना वीजा बनवाने में, एयर जाने आने में, रहने में। वहाँ इंडियन करेंसी कितनी हो जाती है? डाउन है, वहाँ की करेंसी डाउन है। 15,000 देते हो ना, तब आपको 3,700 रुपए मिलते हैं। मेरे लिए 15,000 कितने वो होंगे? कितना दिल दुखता है, सोचो आप। पानी भी आप इतना सा पियो जी। मैडम, कोई बेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बढ़ जाए तो ये प्रिया सिंह बैठी है, 7 साल पहले भी वही प्रिया सिंह थी, आज भी वही प्रिया सिंह है। आज प्रिया सिंह क्यों बदनाम क्यों कर रहे हैं 4 लोग? बताओ। क्योंकि प्रिया सिंह आगे बढ़ रही है। हाँ, दुर्भाग्य किसका? देश की बेटियों का दुर्भाग्य है ये। आज जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ ना, हर बेटी गुजरेगी। और गुजरेगी क्या, वो आएगी नहीं। मैंने घूंघट छोड़ के 2 कपड़ों में इज्जत कमाई है वहां।
चंद लोगों ने वो 2 कपड़े उतारने में कीमत नहीं छूटी। सोचो आप, कुछ तो मायने रखती होंगी ना। मैं आपके शहर में आई थी, आप मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ तक आ गए हो, क्यों आए हो बताओ? मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आपको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, क्यों आए हो आप बताओ? कुछ तो रहा होगा ना। आज पूरा देश पागल हो रहा है, कौन है प्रिया सिंह? ऐसे हो गया एक रात में कोई वायरल हो जाता है क्या? 7 साल की तपस्या देखिए कि मेरी उसके पीछे की, कि मैं क्या थी जी। क्या मेरा वो 5 साल का बचपन खो दिया मैंने, जवानी खो दी मैंने, सही इसी उम्र इसी जिंदगी इसी में लग गई। क्या जिया मैंने? बचपन जिया, जवानी जी मैंने, छोटी उम्र में जिम्मेदारियां आ गई। मेरा सबसे बड़ा गुनाह, मैं भारत की बेटी हूँ। आपको मैडम एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हो कि केवल मैं आगे बढ़ गई और भारत की बेटी हूँ इसलिए चंद लोग मुझे गिराने के लिए लगे हुए हैं। 3-4 दिन से राजस्थान में चर्चाएं भी है। ऐसे मैडम अब क्या आपके आगे हो जा रहा है? मैं नहीं दूंगी जवाब, जवाब देगी भारत की जनता जी मैडम। मैं खुद बोलती हूँ, एक मेडल जुड़ गया भारत के नाम, क्या ये गलत है? या मैं भारत की बेटी हूँ वो गलत है? मेरे को, मैं यही बोलती हूँ, या तो मैं भारत की मेरा दुर्भाग्य मैं भारत की बेटी हूँ, या मेरा सौभाग्य मैं भारत की बेटी हूँ। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बढ़ाएंगे? देश के लिए सौभाग्य मैडम, क्या बात आप यहाँ की बेटी आप कह रहे हो ना जी, आप कह रहे हो ये बात जी। और तो 4 दिन से क्या हो रहा है? शर्म नहीं है ऐसे लोगों को एक औरत को टारगेट बनाए? आपके घर में भी बेटी है, क्या बेटी बढ़ाएंगे, क्या बेटी पढ़ाएंगे जी? इस तरह बढ़ाएंगे, इस तरह पढ़ाएंगे जी। सोच के देखो आप। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं किसी का नाम ले रही हूँ ना, मैं कुछ मैं सही हूँ। मेरा भारत की बेटी होने का भारतवासी जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगी। बिल्कुल मैडम। और 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे लोग आपके पक्ष में भी आए हैं और इस बात का आपको पता भी, एक तरीके से मैडम न्यूज भी ऐसी चलाई जा रही है कि प्रिया सिंह के मामले में उन्होंने पत्र लिखा, मेडल फर्जी है और उस बात को मैडम छोड़कर उस बात का जवाब जनता देगी। ऐसे में आपसे हमारा खेल को लेकर एक प्रश्न है कि ये खेल किस तरीके का मैडम ये खेल होता है? इस खेल के अंदर किस तरीके से विजेता घोषित किए जाते हैं? क्या इस खेल के अंदर मैडम आपने बताया 3 से 5 मिनट का कुछ खेल, कैसे होता है मैडम ये? जैसे लड़के बॉडी बिल्डिंग पोजिंग करते हैं वैसे हम करते हैं। लड़कियों के लिए टफ इसीलिए है कि पहले तो एक लड़की है, दूसरा मर्दों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्रोटीन इनटेक करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, फिर इस समाज से सोसाइटी से लड़ना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है जी। वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रिया सिंह ने कितनी मेहनत करी है वो कोई नहीं जानता। लोग प्रिया सिंह को पसंद इसलिए कर रहे हैं अभी, एक तो बाल विवाह सर्वाइवर, छोटी एज में मां बन जाना, कम पढ़ा लिखा होना और एक डिफरेंट गेम चुनना और वहां पहुंचना, ये इसलिए पसंद करती है। मेडल तो कोई भी लाता है, आप हर स्पोर्ट्स पर्सन गेम के लिए मेडल लाते हैं, वो शायद इतने पॉपुलर नहीं होंगे, आप लाए होंगे ना जी जी, हुए नहीं हुए जितना मैं पॉपुलर हुई हूं। आप सोचिए, मुझे हमदर्दी से जाना होता तो मैं पता नहीं कभी रो लेती। आप लोग आ रहे हो ना, मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ जी, मैंने कभी किसी प्रकार का कुछ नहीं मांगा। लोग मेरे स्ट्रगल को देख के मुझे आज ऐसे बिठाया, हाँ, और ये चंद लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जवाब दूंगी, जवाब देगी जो भारत के लोग हैं, जो बेटी की इज्जत करते हैं, वो देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैडम, आपसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी मिले थे, जैसे ही आपने मेडल जीता, देश के अंदर चर्चाएं चली, सैकड़ों नेताओं ने ट्वीट किए, पोस्ट किए, आपको फोन से मैसेज से बधाइयां दी। अशोक गहलोत जी से आप मिलने गए, क्या उनका रिएक्शन था? क्या आपकी मैडम बातचीत हुई? गहलोत सर ने मेरे को बुलाया था, मैंने कोई बात नहीं करी, उन्होंने मेरे को सिर्फ सम्मानित किया बस, कोई किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं। अच्छा गेम है, बॉडी बिल्डिंग, आगे बढ़ो, आगे खेलो, बस।
मैडम, आपने बताया कि आप छोटी उम्र में माँ बन गई थी, ऐसे में आपके घर में आपके बच्चे भी होंगे, तो ऐसे में आप बॉडी बिल्डिंग करती होंगी, आप जिम भी जाती होंगी, क्या मैडम बच्चे कहते हैं? क्योंकि उनकी भी एक तरीके से पढ़ाई होती है, और उनके अलावा बात करें तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा टफ खेल है जिसमें आपको समय भी बहुत अधिक देना पड़ता है। क्या मैडम घर वालों का बच्चों का रिएक्शन रहता है इसमें? मेरे को तो मेरी बेटी नहीं बनाया है, बेटी नहीं होती तो मैं आज नहीं होती। एक माँ अपनी बेटी को पाल रही है, बेटी ने मुझे पाला है, डाइट दी है और जूते धोए, कपड़े धोए, सब कुछ टाइम टू टाइम दिया है। तो जब माँ को बेटी बना सकती है तो आप सोच सकते हैं घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ नहीं है। आज मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे पापा जाते हैं साथ में, मेरे भाई बहन जाते हैं, तो मेरे पापा का प्राउड है ना कि मैं प्रिया सिंह के पिताजी के नाम से जाना चाहता हूँ। तो मेरे घर वाले क्यों खिलाफ होंगे? अभी 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, अभी बोला भी नहीं जा रहा है, गले में आपके दिक्कत है, और थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर अभी चल रहा है, मौसम वो हो गया। इस वजह से थोड़ा अपने आप में सोचती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा गुनाह ये है, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं राजस्थान की बेटी हूँ, बस और कुछ नहीं, मेरी पहचान ही यही है, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। जैसा आपको एक तरीके से कह रहे हैं कि चंद लोगों के कारण कुछ लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, खबर भी चल रही है कि आपका मेडल फर्जी था, फेडरेशन फर्जी, ऐसे में उससे पहले 38 मेडल मैडम और आ चुके हैं, केवल आपके मेडल से लोगों को दिक्कत हुई है। ऐसे में क्या मैडम आप उन लोगों को कहना चाहेंगे, क्योंकि 38 मेडल तक कोई कुछ नहीं बोलता, और एक भारत की बेटी, एक भारत के लिए मेडल लाने वाली, और उसका पूरे देश के अंदर आज जलवा है, लोग गूगल ट्रेंड पर आपका नाम आ चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फेसबुक पर आपका पॉपुलर नाम आ रहा है, इंस्टाग्राम पर पॉपुलर नाम, ट्विटर पर भी आपका नाम तीसरी ट्रेंडिंग में वर्तमान में है मैडम। ऐसे में 38 मेडल आ चुके हैं, और आज चंद लोगों के कारण मीडिया पर भी ये बात फैल रही है कि आप फर्जी मेडल ले रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो तो मुझसे किसी तरह का सवाल जवाब नहीं कर रहे। और मेडल 38वां कंपटीशन हो गया, 39 में पेट में दर्द हो गया लोगों को, तो मैं सीएम साहब से, स्पोर्ट्स मंत्री से कहूंगी कि जांच करे। 38 मैं गलत हूं तो मेरी जांच करे, जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं उनकी फेडरेशन को मान्यता है तो आप उसकी जांच करें। इसके अलावा दो चीजों को, सरकार में बहुत ताकत है ना, मैं कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो, आज भी नहीं बोल रही हूँ। आज भी मैं यही कह रही हूँ, सरकार जांच करे कौन गलत है, किसकी मान्यता है, किसी की मान्यता नहीं है। अपने को तो किसी प्रकार का लालच ही नहीं है, इज्जत मांगे नहीं मिलती। आज ही भाई ने भादरा बुलाया, मैंने थोड़ी बोला था भाई मेरे को बुला, इस भाई ने लाखों रुपए लगाए, यात्रा निकाली है, खूब पैसा लगाया, मुख्य बाजार से आपका मुख्य बाजार, हाँ, निकाली आपकी। क्या सम्मान मांगे मिलता है क्या? बता दो आप। नहीं मिलता ना। मैंने थोड़ी बोला था भाई को मेरे को बुला ले, भाई ने इतना बड़ा छत्तर पहना है चांदी का, मैंने तो नहीं बोला ना भाई को। एक पूछो, मैंने इनसे ये भी नहीं बोला कि भाई मेरे को आने जाने का भी तू दे, आज तक कोई बता दे। जी मैडम। ना मैंने सरकार से कहा कि मुझे नौकरी दो, ना मैंने सरकार का मेरे पैसा दो, ना मैंने किसी संस्थाओं से कुछ मांगा है, मैंने कुछ मांगा ही नहीं है। तो इनको पेट में दर्द क्यों है? ये भी प्रिया सिंह ने नाम कर दिया तो सरकार मुझे कुछ दे देगी? अरे मैं देगी तो जब ना मैं मांगूंगी, मैं मांग ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ मांग रही हूँ किसी से नहीं। तो उनको कहीं ना कहीं तो खौफ है, उनका धंधा पानी चौपट हो जाएगा। मैं क्या सरकार से मैं यही कहूंगी, दोनों की जांच करें, सही कौन है क्या? ओ बस बिल्कुल दोनों की जांच करे, सही कौन है। यही मैं इसी फेडरेशन से 3 मेडल पाकिस्तान में लगे, न्यूज है मेरे पास, उत्तराखंड में लगे हैं, पंजाब में लगे हैं, सब जगह लगे। सरकार से कह दो गूगल है, सब कुछ है, जांच करे, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। और मैं से एक और सबसे बड़ी बात, यही क्यों है, बाकी का है? सोचो तो सही। मैं चुप हूं ना, जितने पीछे वाले चुप है। मैं बोल दिया ना, फिर जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं उनको संभाल के बता दो कोई। मैं चुप हूं, अभी 4 दिन अभी मैं चुप हूं। मैं इनकी देखना चाहती हूँ मैं कि तुम एक औरत को कितना बदनाम कर सकते हो, ये सच्चाई है, एक औरत को तुम कितना बदनाम कर सकते हो। बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि भारत की बेटी को, राजस्थान की बेटी को, और एक ऐसे बेटी को तुम
कितना बदनाम करते हो, तुम्हारी अति कहाँ आके रुकती है। मैं बस इसीलिए चुप हूँ, अति देखना चाहते हैं। मैडम बात खेल की करें, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपसे 2 स्टेटों का प्रश्न पूछते हैं, राजस्थान और हरियाणा। क्या स्थिति देखते हैं मैडम दोनों राज्यों की तुलना में, राजस्थान के खिलाड़ियों की, हरियाणा के खिलाड़ियों की? क्योंकि आप राजस्थान से आए, आपने काफी सर्वाइव करा है, आपको पता भी है इस बात का कि क्या वर्तमान में स्थिति है। हरियाणा तो देखो, हरियाणा की मैं क्या बोलूँगी, सभी बोलेंगे हरियाणा की पहचान ही गेम है। जैसे यहाँ राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की पहचान है, वैसे हरियाणा की पहचान ही गेम है। तो वहाँ तो देखो बहुत कुछ है। और मेरा तो राजस्थान की बेटी होना ही वो कलंक हो गया लोगों के लिए। हूँ तो एक खिलाड़ी, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगी, बताओ। मैडम सबसे पहले व्यक्ति के लिए समाज होता है, आज समाज पूरा आपके साथ खड़ा है, ऐसे में आपको तमाम समाज के लोग देखेंगे, क्या उनको आप मैडम संदेश देना चाहेंगे? आपको देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को इस चीज का भ्रम था, वो आपने दूर भी किया, क्या आप कहना चाहेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कहाँ तक एक भारत की बेटी को, राजस्थान की बेटी को, एक लेडीज को कहाँ तक बदनाम कर सकते हो, कहाँ तक गिरा सकते हो, उसकी अति देखना चाहती हूँ। कुछ नहीं कहूँगी मैं वो अति लास्ट अंत देखना चाहती हूँ, बस कुछ नहीं कहूँगी। जब ये कहाँ तक मुझे गिरा दे, जब बोले तब आप चमक के दिखाएंगे इन सबको। मैं नहीं चमकूंगी, जो सर पे मुझे उठाना जानते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा सोशल मीडिया उठा लो आप, मैंने कोई पैसे दे के हाईलाइट नहीं हुई मैं, जनता का प्यार सपोर्ट ने मुझे हाईलाइट किया है। जब जनता का प्यार सपोर्ट मुझे यहाँ पहुंचा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। मैं यही देखना चाहती हूँ कि एक औरत का कितनी हद तक अपमान करते हैं ये लोग, कितना गिराते हैं जी। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, वो कहाँ तक सक्सेस होता है। बस हमारे साथ प्रिया सिंह जी मौजूद थे और इन्होंने बड़ी शांत वाणी में जवाब दे दिया है। और तमाम लोग इसको देखने वाले शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि इनका संदेश पहुंच सके। और जो लोगों में 2-3 दिन से लगातार भ्रम की स्थिति पैदा है, जो कि एक सोशल मीडिया का जो लेटर वायरल किया जा रहा है, उसकी सच्चाई आप सबको पता चल सके। हमने आज स्पेशल जयपुर इनसे समय लेकर इनका इंटरव्यू किया है। आप तमाम लोग शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं जयपुर से गुलशन सोनी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत